तो ये है एक 5 स्टार होटल जहाँ पे एक दिन का किराया 10,000 से भी ज्यादा होता है। एंड आज हम इस पूरे होटल के अंदर में 24 घंटे सर्वाइव करने वाले हैं। इस सर्वाइवल में हमें यहाँ पे 24 घंटे तक सर्वाइव करना है सारे सिक्योरिटी गार्ड से बच के। और भाई ये चैलेंज इतना आसान नहीं होने वाला। हमें काफी तगड़ी सिक्योरिटी से बचना पड़ेगा, कैमरा से बचना पड़ेगा और पूरे 24 घंटे सर्वाइव करना है। हम यहाँ पे बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस होटल के अंदर में जाना होगा एक बढ़िया सा अमीर आदमी बन के। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। अब इस होटल के अंदर में एंट्री करना इतना आसान नहीं होने वाला। वैसे मैंने मेन गेट से तो एंट्री कर ली थी, लेकिन होटल के अंदर घुसना अभी भी सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि यहाँ पे पहले से बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगी हुई थी। लेकिन मैं यहाँ सीधा नहीं घुस सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे फायर एग्जिट यानी कि पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करता हूँ। और फाइनली मैं यहाँ पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता हूँ सक्सेसफुली। एंड हम लोग यहाँ पे ना एक अजीब से एरिया में पहुंचते हैं, जो कि किस तरह का बैंक्वेट लग रहा था। अभी जो यहाँ पे पूरा डेकोरेशन वाला काम चल रहा है, मैं जिस एरिया में आ चुका हूँ वो पूरा डेकोरेशन से अभी सज रहा है यहाँ पे, क्योंकि आज रात को यहाँ पे न्यू ईयर पार्टी होने वाली है। एंड डेकोरेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉयज थे एंड मुझे काफी अजीब से देख रहे थे। कुछ एम्प्लॉयज को मैं यहाँ पे हाई कर रहा था तो वो काफी फ्रेंडली थे, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज को मुझ पे शक हो रहा था। इसलिए मैं यहाँ से सोचता हूँ कि मुझे निकलना चाहिए एंड आगे बढ़ चलते हैं। अब मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिससे कि हम काफी आसानी से बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हैं, मेन वाले जहाँ पे सारे रूम्स होते हैं, ताकि हम रिसेप्शनिस्ट से बच सके। एंड मुझे यहाँ पे एक पीछे में रास्ता मिलता है जो कि स्टेयर्स टाइप का था एंड इसे सिर्फ एम्प्लॉयज यूज कर रहे थे। अब मैं इसी से ना यहाँ पे ऊपर जा रहा था धीरे धीरे करके, बिना लिफ्ट का इस्तेमाल किए। एंड बस यही सोच रहा था कि कोई मुझे पकड़ ना ले। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम टाइप में पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन देखने पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैं सोचता कि मुझे यहाँ से भी जल्दी से जल्द निकल जाना चाहिए। गलती से मैं ना यहाँ पे एक कंपनी के पास घुस गया था। कंपनी का नाम क्या है? ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वहां घुस गया था। भाई साहब, मुझे लगा कि लोग पकड़ लेगा, ऐसा देख रहा था ना मेरे को। तो सारी सिक्योरिटी को पार करके, जितने भी नीचे में सिक्योरिटी थी, गार्ड थे, उन पार करके मैं यहाँ पे लिफ्ट में आ चुका था। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पूल के अंदर में जा रहे थे। बट इस वाले एरिया में आने के बाद ना मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट फील सा हुआ, क्योंकि पूल वाला जो गेट था जहाँ से हम स्विमिंग पूल में जा सकते थे वो बंद था। इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एंड हम यहाँ पे ना स्पा वाले एरिया में घुस जाते हैं। सामने से एक आदमी आ रहा था जो कि मुझे कुछ गेस्ट टाइप का दिखने को मिल रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा था जैसे कि मैं भी खुद यहाँ गेस्ट हूँ। लेकिन तभी एक यहाँ पे ना होटल का स्टाफ आता है एंड मुझे कहता है कि मुझे रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं करनी है, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ता है। देखो, स्पा से तो हमें भगा दिया गया। बोला कि वहाँ वीडियो अलाउ नहीं है, तो वीडियो नहीं बना सकते थे। तो बोला कि उधर साइड में वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। बट स्पा से भगाने के बाद हम यहाँ पे एक अलग जगह पे पहुंच चुके थे, जो एक तरह का गेमिंग एरिया टाइप मुझे लग रहा था। हालांकि यहाँ गेम्स बिल्कुल नहीं थे, लेकिन इस वाले एरिया के अंदर में जब गया ना, ये पूरा खाली लग रहा था। स्पोर्ट्स वाला थीम टाइप का ये रूम लग रहा था। मुझे काफी सारे पेपर के कटआउट देखने को मिल रहे थे। अंदर गया तो अंदर पूरी तरह से खाली था, हालांकि लाइट्स जल रहे थे। एंड मुझे यहाँ इंटरेस्टिंग 2 बैट्स मिले थे जिसपे काफी सारे क्रिकेटर का साइन किया हुआ था। हालांकि मुझे बिल्कुल भी साइन को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कौन सा क्रिकेटर का साइन है। एंड इसी के साथ मुझे और भी काफी सारी चीजें देखने को मिली थी। साथ ही एक अंकल भी मिले थे मुझे यहाँ पे, जो काफी स्टाइल में काउबॉय हैट पहन के खड़े हुए थे। एंड ये बहुत तगड़े लग रहे थे, इसलिए मैं इनके साथ ना एक फोटो भी खिंचा लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे बार वाले एरिया में जाता हूँ, जहाँ पे बहुत सारा जूस था। भाई मेरे मुंह में लालच आ रहा था कि पी जाते हैं, लेकिन सामने कैमरा था इसलिए मैं उसमें ट्राई नहीं किया। एंड फाइनली हम यहाँ डीजे रूम के अंदर घुसते हैं। मेरा सपना था डीजे बनने का, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ डीजे बनने का। हमने बहुत डांस कर लिया एंड मुझे लगता है कि अब कोई आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बाद में आएंगे। वैसे तो अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है ना। 5 स्टार होटल के अभी तक मैं वॉशरूम को बिल्कुल भी चेकआउट नहीं किया है। भाई यहाँ घुसते ही क्या मस्त स्मेल आ रही है, ये देखो। ऑल राइट, तो ये देख सकते हो, ये छोटा सा वॉशरूम है। मुझे लगता है कि ये अभी वो वाला वॉशरूम नहीं है जो कि हमें देखना चाहिए था। क्या बोल? अब इस वॉशरूम में अपने बाल को सेट करने के बाद मैं यहाँ पे बाहर जाता हूँ, जहाँ पे हमने सोफा देखा था। एंड इस सोफा पे मैं काफी जोर से कूदता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी नींद आ रही थी एंड मैं यहाँ पे सोने का सोच रहा था। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा देर बिताते हैं और काफी बढ़िया एकदम राजा वाला फील ले रहे थे इस सोफा पे बैठ के। हालांकि मुझे बहुत मजा भी आ रहा था। अभी तक ना मुझे इस पूरे होटल के अंदर में सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ गेट पे ही सिक्योरिटी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि कैमरा सब जगह लगे हुए हैं, कैमरा बहुत सारे हैं जो कि सब जगह लगे हुए हैं, लेकिन वो काम करते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और अब क्योंकि हमें काफ़ी देर तक अभी रहना है, भाई बहुत टाइम है, सोच रहा हूँ यहीं पे थोड़ा देर बैठ जाता हूँ।
अब मेरा दिमाग चल रहा था कि यहाँ पे मस्त आराम करेंगे और टाइम पास करेंगे और इस तरह से हम पूरा 24 घंटा सर्वाइव कर जाने वाले हैं। लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता था कि यहाँ पे भी एम्प्लॉयज आ जाने वाले हैं। एंड यहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है जो कि फिर मुझसे एक सवाल पूछता है, जो कि मैं तो डर गया था कि ये कहीं मेरे को यहाँ से भगा ना दे, लेकिन ये मुझसे कुछ और ही पूछता है। नहीं, अभी तो नहीं। ओके, तो इसने बस इतना पूछा था कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला है क्या, तो मैंने कह दिया कि ऐसा तो प्रोग्राम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ बार बार आ जा रहे थे यहाँ से बार बार। ये तो हमने यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट कर लिया है एंड मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहना चाहिए। अब बहुत लोग आ रहे हैं भाई, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, लेकिन भाई फिर भी लोग आए जा रहे हैं। भाई साहब, ये तो हमने एरिया एक्सप्लोर ही नहीं, ये वो ध्यान से दिखाऊं, देखो यहाँ पे एक मुद्दा रखा हुआ है जो कि काफी ज्यादा कमाल का देखने को मिल रहा है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि जस्ट बिकॉज मेरे पास कैमरा है तो काफ़ी सारे स्टाफ ना मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल बिहेव किया। चलो एक बार अंदर जाने का ट्राई करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कैमरा चला सकते हैं ना। तो कैमरा यूज़ करने का तो परमिशन हमें मिल गया था, और अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा 506 से हमारा रूम नंबर है। बाकी तुम डेकोरेशन देखो, बहुत अच्छा क्रिसमस का डेकोरेशन को सजा के रखा हुआ है। लेकिन अब टाइम हो चुका था हमारे यहाँ पे फ्री का खाना खाने का। भाई अभी देखो, अभी तुम्हारा भाई डिगा ब्रेकफास्ट पाएगा, बता रहा हूँ ना मैं। अब यहाँ पे काफ़ी आसानी से हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले एरिया में आ गए थे जहाँ पे पूरा बुफे वाला सिस्टम लगा हुआ था। लेकिन एक एम्प्लॉय आके हमें कैमरा बंद करने को कहता है, इसकी वजह से मुझे उस एरिया से बाहर आना पड़ता है। अब मैं सोच रहा था कि अगर खाने जाऊँगा तो पुलिस शक हो जाएगा कैमरा के साथ में, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग क्रिकेट की टीम आई थी जो कि खेल रही थी एंड उनके लिए ना फ्री फूड रखा गया था। तो सबसे पहले मैं उनसे दोस्ती बढ़ाता हूँ और यहाँ पे उन सबसे एक एक करके बात करता हूँ। अब यहाँ के जो स्टाफ मेंबर थे ना, उन्हें यकीन हो गया था कि मैं इनके साथ में हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मौका देखते ही अपना प्लेट उठाता हूँ और उसमें पूरा खाना भर लेता हूँ और मस्त यहाँ पे पहले खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद डेजर्ट भी खाता हूँ। पूरा दबा के भाई लूट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और फ्री का खाना है तो हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं। अब पूरा पेट पूजा करने के बाद मैं ऊपर रूम वाले एरिया में आ जाता हूँ एंड यहाँ से मुझे स्विमिंग पूल वाला एरिया बहुत तगड़ा दिख रहा था। हालांकि अभी तक हम स्विमिंग पूल में गए नहीं थे, लेकिन ये मुझे बहुत कमाल का लग रहा था। एंड मैं यहाँ पे एक आध रूम ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि शायद गलती से किसी ने खुला छोड़ दिया होगा। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे रूम ढूंढते ढूंढते मुझे एक ऐसा रूम मिल भी गया था जो एक्चुअली में खुला हुआ भी था। और मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं इसके अंदर घुस गया तो भाई कहीं कोई हो ना और उसने अपना रूम तो खुला छोड़ के नहीं चला गया ना। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा हिम्मत के साथ इस रूम के अंदर में गया, ये सोच के कि शायद इसके अंदर कोई नहीं होगा। भाई साहब मैं यहाँ रूम में घुस गया और यही देख सकते हो, ये रूम है पूरा हमारा, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा था। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि बेड को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, और ये हमारा छोटा सा वॉशरूम वाला है। और ये बेड जो है ना बहुत ज़्यादा मुलायम था, मैं बता रहा हूँ ना, एकदम गद्देदार बेड था यहाँ पे। अब इस पूरे रूम का टूर करने के बाद हम लोग सोचते कि अब यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कोई आ जाए। एंड इसके बाद हम स्विमिंग पूल वाले एरिया में आते हैं, क्योंकि अब स्विमिंग पूल खुल चुका था। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और पूरा चिल कर रहा हूँ स्विमिंग पूल के पास में। मस्त खाना पीना था, वो खा लिया हमने। मटर पनीर था, चिकन था, अंडा करी था, भाई खाने में गुलाब जामुन थे, बहुत खुश था खाना में। हालांकि रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस एरिया में रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, लेकिन मस्त हमने जो है मस्त पेट भर के खाना खा लिया है। और अब एंड इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पुशअप मारना स्टार्ट किया ताकि मैं देख सकूँ कि मेरे अंदर कितना क्रेडिबिलिटी है। हालांकि 20 पुशअप के बाद तो मेरी हवा यहाँ पे टाइट हो चुकी थी। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे सामने काफ़ी सारी लड़कियां लोग भी थी, तो मैं बस अपने आप को तैयार करता हूँ उनसे बात करने के लिए। तो काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करने के बाद मैं उनसे बात करने के लिए गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे बात नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है एंड वो रात में मुझसे बात करेगी। हालांकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि रात में हम आगे बात कर ले। अब वैसे तो इन सभी ने कैमरा की तरफ में देख के जो हाई तो कर ही दिया था। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी की सारी क्रिकेटर हैं, किस फील्ड से है मुझे वो नहीं पता क्योंकि मैंने उनसे उतना ज़्यादा बात नहीं किया। एंड इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और मैं सोचता कि भाई हमारा स्विमिंग पूल का काम हो गया, क्योंकि नहाने का इरादा मेरा बिल्कुल नहीं है, मुझे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए हम स्विमिंग पूल वाले एरिया से निकलते हैं एंड दूसरी जगह जाते हैं। देखो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन लोग ने कहा कि थोड़ी सी बिजी है इसलिए बात नहीं कर सकती है, इसलिए क्योंकि उन लोग अभी अपना ट्रेनिंग कर रही थी ना, इसलिए बात नहीं कर सकते। लेकिन चलो एटलीस्ट हमने हाई तो कह दिया तुम लोग को। बदर था कि नहीं था, हाँ हाई तो कहा ना। बट एट दिस पॉइंट अब मैं पूरी तरह से थक चुका था। हमने पूरा होटल एक्सप्लोर कर लिया था जो कि मैक्सिमम एरिया है, और मुझे यहाँ पे पूल वाले एरिया के पास में एक सोफा मिला था, तो मैं बस उस पर सो जाता हूँ तब तक जब तक यहाँ पे रात ना हो जाए। सो गुड इवनिंग गाइस, मैं अपना बाल सेट कर लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सो के उठे हैं। एंड किसी ने भी भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी ने भी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया कि मैं एक सोफा पे सोया हुआ हूँ। ये कौन लड़का है, क्या कर रहा है यहाँ पे,
कोई सिक्योरिटी नहीं आया, मैं आराम से भाई पूरा एकदम मस्त सो के उठा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे रात हो चुका है पूरा तरह से और हम अभी तक बिल्कुल सेफ है। अभी तक हमने किसी को भी पकड़ा नहीं है। हमने होटल भी घूम गया, खाना भी बढ़िया से खा लिया एंड अभी मुझे लगता है कि बढ़िया टाइम हो ही गया होगा, 7 या 7:30 के आसपास। तो गाइस अभी जो हम लोग जिम के अंदर में जा रहे हैं एंड हमें यहाँ पे एक भैया मिल गए। भैया आपका नाम? मेरा नाम अमन जायसवाल। अमन जायसवाल है। मैं जिम और पूल देखता हूँ। हाँ, और ये काफी अच्छे नेशनल स्विमिंग स्विमर भी है, पार्टिसिपेट कभी ये इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, रूम गेस्ट ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं और मेंबरशिप चलता है मतलब उस मेंबरशिप नहीं, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ। 50%। इन भैया को मैंने ये बात तो बता दिया कि मैं ना तो यहाँ गेस्ट हूँ और ना ही यहाँ पे कोई इवेंट अटेंड करने आया हूँ, बल्कि मैं रैंडमली घुस गया हूँ। फिर भी भैया ने मुझे यहाँ पे जिम को एक्सेस करने का अलाउ कर दिया था और भाई जिम अंदर से बहुत तगड़ा दिख रहा था। वैसे तो यहाँ पे जो भी हम लोग बेसिक इक्विपमेंट यूज करते हैं वो सारे रखे हुए थे। भैया जो है काफ़ी बढ़िया सेट कर रहे हैं हमारे लिए, हम बस अच्छा से कर ले। जी जी, ये कितना पे सेट किया आपने? मैंने किया हुआ है आपका 40 LBS और 18 kg है। आधा पेट LBS में 40 है, 18 kg में है। फ्रंट करने। चलिए रेडी। मैंने ये बहुत टाइम पहले किया था। अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी तरह का जिम फ्रीक नहीं हूँ, तो अगर मेरे यहाँ पे पोस्चर गलत होगा और या फिर मैं गलत कर रहा हूँ तो इस चीज़ को इग्नोर करना। हालांकि इसके बाद मैंने ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू किया। वैसे तो मेरे लिए ट्रेडमिल पर दौड़ना बेकार ही है क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट हूँ। तो ट्रेडमिल में बस मैं ट्राई कर रहा था क्योंकि भैया ने बोला था कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न मशीन था एंड मैं यहाँ पे देख सकते हो तुमने, यहाँ पे मैं 51 सेकेंड दौड़ा था। तुम्हारा भाई इतना ही करने वाला है, इससे ज़्यादा जिम करूँगा तो भाई और ज़्यादा पतला हो जाऊँगा। वैसे भी मुझे इससे ज़्यादा सूट नहीं पड़ेगा। वैसे जिम बहुत अच्छा है इस होटल का। चलो, तो हमने जिम कवर कर लिया, अब बाहर चलते हैं। ओके, तो अभी पूरी तरह से रात हो चुका है। रात के बहुत बढ़िया रहा है, देख सकते हो यहाँ पे रात हो चुका है हमारा। और यहाँ पे जो पूल वाला एरिया है ना पूरी तरह से हमारा सज रहा है। यहाँ देख सकते हो पूरा डेकोरेशन हो चुका है यहाँ पे। और रात देख सकते हो यहाँ पे हो गया है, पूरा लाइट वेट लग चुका है यहाँ पे, बहुत अच्छा डेकोरेशन लग रहा है। और हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी देर तक सर्वाइव किया हुआ है। बस हमें इंतज़ार करना है कब इवेंट शुरू होगा। इवेंट का पूरा अभी इवेंट शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है। अब यहाँ जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ना, सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट हो रही थी एंड मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लग गया था। ऑलरेडी यस, देखो तुम्हारा भाई यहाँ पे फंस चुका है थोड़ा सा। काफ़ी देखो ऊपर देखिए न्यू ईयर की पार्टी हो रही है एंड ये 5 होटल है भाई। यहाँ पर काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी आ चुकी है। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड हर फ्लोर पे है, हर लिफ्ट के सामने में खड़ा हुआ है। मतलब लिफ्ट खुलते ही डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड, हर कोई तुमसे पूछ रहा है कि भाई क्या है। और अगर तुम इवेंट में आए हो तो तुमसे कह रहा है कि पास दिखाने की है, जो कि कह सकते हो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। एंड मैं अभी कहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ पे पार्किंग एरिया में आ चुका हूँ। देख सकते हो पार्किंग वाला एरिया नहीं था, वहाँ पर आ चुका हूँ। एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह पार्टी के अंदर घुसूँ कैसे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। और मैं ट्राई भी करूँ पार्टी के अंदर घुसने का तो कैसे भी पाऊँगा। बट मैंने यहाँ पे एक आइडिया इस्तेमाल किया। मैं एज अ मीडिया बन के अंदर घुस चुका था क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छा कैमरा एंड इक्विपमेंट थे। तो मैं सारे स्टाफ को ये दिखा रहा था कि मैं बाहर मीडिया से आया हूँ एंड मैं सभी डेकोरेशन को कवर कर रहा था। जब भी कोई सिक्योरिटी मुझे देख रहा था मैं डेकोरेशन एंड स्टाफ को कवर करने लग जा रहा था। और सिक्योरिटी भाई बिना कार्ड के किसी को भी अंदर नहीं आने दे रही है। एंड मैंने यहाँ पे कुछ 1-2 सिक्योरिटी गार्ड को ना यहाँ पे अपने लपेटे में भी ले लिया। मैंने उनका भी वीडियो बनाया एंड वो लोग मुझे एक्चुअली में पूछ भी रहे थे कि ये हम लोग दोनों कैमरा में यानी कि यूट्यूब पे आएंगे क्या। तो मैंने बोल दिया हाँ आएंगे। और ऐसा करके मैं यहाँ पे इवेंट के अंदर घुस भी चुका था और इवेंट पूरी तरह से डेकोरेशन में आ चुका था। सिंगर को किसी ने इन्होंने बुलाया था एंड सिंगर पूरी तरह से अपना देख रहा था, 1 2 3 चेक कर रहा था। भाई इवेंट पूरा तरह से शुरू होने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट कर रहा था कि अब इवेंट शुरू हो जाए, अब इवेंट शुरू हो जाए। लेकिन इवेंट शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी एंड मुझे अब सोचने पे आ रहा था कि कहीं मेरे घर से ना फ़ोन आ जाए। मैंने 24 घंटे का सर्वाइवल तो ले लिया, लेकिन मैं भूल गया कि मेरे घर से फ़ोन भी आ सकता है। तो मैं बस इंतज़ार करता कि जल्दी से इवेंट शुरू हो जाए एंड हम इस इवेंट को ख़त्म करके अपने घर में चल जाए। बट ये लोग इवेंट शुरू कर ही नहीं रहे थे क्योंकि गेस्ट को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने यहाँ पे टाइम देखा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था एंड तभी मेरे घर से भी फ़ोन आ जाता है। एंड क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आ चुका था तो मुझे इस इवेंट से बाहर निकलना पड़ा और हमें इस चैलेंज को यहीं पे ड्रॉप करना पड़ा। हालांकि हमने 12 घंटा सर्वाइव कर लिया। 24 घंटे का बात किया था, हमने 12 घंटा सर्वाइव कर लिया। बट ये चैलेंज कह सकते हो एक तरह से फेल हो गया। हम इसे नेक्स्ट ज़रूर ट्राई करेंगे।